बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुख्तसर क्रिकेट यानी T20 के फॉर्मेट की आलमी जंग छिड़ चुकी है और 20 टीमें मैदान में हैं और इन 20 टीमों में से किसी एक टीम ने इस ट्रॉफ़ी को जीतना है। पहला मैच अमेरिका और कनाडा के बीच में हुआ। लोगों का ये ख्याल था कि ये मैच छोटी टीमों का है, लिहाजा इसमें दिलचस्पी का अंसर शामिल नहीं होगा, लेकिन पहले ही मैच में कनाडा और अमेरिका ने ये दिखा दिया कि ये छोटी टीमें नहीं हैं, ये उभर कर ऊपर आ चुकी हैं और इन्होंने बड़ा ही शानदार कल मैच हुआ। इस शानदार मैच का जो सबसे बड़ा हीरो था वो अमेरिका की टीम के ऑरवन जोन्स हैं। ऑरवन जोन्स जो हैं उन्होंने 94 रन्स बनाए अनबीटन 40 गेंदों पर और उनके इस इनिंग्स में 10 छक्के भी शामिल हैं। नाज़रीन, ऑरवन जोन्स जो हैं उन्होंने 10 छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो बराबर कर दिया। किसका बराबर किया? ये 10 छक्कों का रिकॉर्ड क्रिस गेल का था, जिन्होंने 2017 में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलते हुए एक मैच में 10 छक्के लगाए थे। तो ऑरवन जोन्स ने कल जो है वो 10 छक्के लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड बराबर कर दिया और इस तरह से वो दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 10 छक्के लगाए हैं और एसोसिएटेड टीम्स के वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 छक्के लगाए। ऑरवन जोन्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये अमेरिकन हैं, लेकिन इनकी जो वालिदा हैं वो अमेरिकन हैं। इनके वालिद का ताल्लुक जो है वो वेस्ट इंडीज़ से था। ये न्यूयॉर्क में पैदा हुए और फिर न्यूयॉर्क में पैदा हुए तो बाद में इनका ख़ानदान जो है वो बारबाडोस में चला गया, जो कि एक वेस्ट इंडीज़ का जजीरा है। तो वहाँ पर इनका बचपन भी गुजरा, लड़कपन भी गुजरा और अरसा कोई 18-20 साल तक वहाँ रहे और वहाँ इन्होंने जो बारबाडोस की अंडर 19 टीम थी उसमें भी नुमाइंदगी की। उसके बाद ये लोग न्यूयॉर्क आ गए और न्यूयॉर्क आकर फिर उन्होंने यहाँ पर अपने क्रिकेट का आगाज़ किया और एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन के बाद ये अमेरिकन टीम में शामिल हुए और उन्होंने आते ही पहले ही मैच में भंगड़ा डाल दिया और 10 छक्के लगाकर सबकी आंखें खोल दी। मेरे ख़्याल में इस दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस थी वो ख़तरे की घंटी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी। और इन दोनों टीमों की मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि 4 बड़े ग्रुपों में सबसे मुश्किल ग्रुप जो है वो एक ग्रुप ही है, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, जिनके लिए अमेरिका और कनाडा दोनों ही ख़तरे की घंटी बजा चुके हैं। अमेरिका ने कल बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और 20 ओवरों से पहले ही हदफ जो है वो पूरा कर लिया, लेकिन कनाडा ने भी कम नहीं की। कनाडा की इनिंग्स भी बहुत ही शानदार थी। तो ये एक छोटा सा हवाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज 7:30 बजे होने वाले मैच के बारे में। ये मैच वेस्ट इंडीज़ और PNG के बीच में खेला जा रहा है और इस मैच में जो वेस्ट इंडीज़ है वो अपनी अज़मत रफ्ता को बहाल करने जा रही है। अज़मत रफ्ता का नाम मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ये जो टीम है वेस्ट इंडीज़ की, ये किसी दौर में काली आंधी कहलाती थी और इसके क्रेडिट पर शामिल है कि पहले ODI 2 वर्ल्ड कप जो हैं वो मुसलसल इन्होंने जीते। तीसरा भी वो जीत सकते थे, 1983 का जो वर्ल्ड कप है वो भी वेस्ट इंडीज़ जीत सकती थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनसे ये एजाज़ छीन लिया और वो तीसरा वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया जीत गया। और उसके बाद जो 2 T20 के एडिशंस थे 2012 का और 2016 का, वो भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता। तो गया वेस्ट इंडीज़ के क्रेडिट पे ये रिकॉर्ड है कि वो दुनिया की वह टीम है जिन्होंने 2 दफ़ा ODI का वर्ल्ड कप जीता और 2 ही दफ़ा T20 का वर्ल्ड कप भी जीता। इसके मुकाबले में PNG की जो टीम है ये पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में शिरकत इन्होंने नहीं की। 2021 में भी ये इस टूर्नामेंट में शामिल थे, लेकिन उस टूर्नामेंट में ये मुसलसल 3 शिकस्तें खा के बाहर निकले थे और इस वक्त इनको अपनी इस शिकस्तों के बाद एक नई फ़तह की तलाश है और मुमकिन है कि वो कामयाब भी हो जाएं। लेकिन आप ये देखें कि अभी जो वर्ल्ड कप का सेशन चल रहा है उसमें वार्म अप मैचेस में ये 140 का स्कोर भी चेज़ ना कर पाए। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ को इन पर बड़ी फोकियत है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जिस अंदाज़ में उभर कर अब सामने आई है वो एक नया अंदाज़ है और उन्होंने अभी वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 257 रन्स का टारगेट दिया और 25 रन से उनको हरा दिया। वेस्ट इंडीज़ का ये कम बैक होना ये बड़ा ही मायने खेज़ है दुनिया की दूसरी टीमों के लिए। तो ये ख़तरे की अलामत है 20 टीमों के लिए और वेस्ट इंडीज़ जिस अंदाज़ में आगे बढ़ रही है, कोई बैद नहीं कि टॉप 4 टीमों में वेस्ट इंडीज़ का नाम शामिल हो। आज ये मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ के गयाना में खेला जा रहा है और गयाना का प्रोविडेंस स्टेडियम जो है वहाँ पर ये मैच होना है और इस मैच में जो विकेट बनाई गई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये
पेसर बॉलर्स को सपोर्ट करेगी। 70% कामयाबियाँ पेसर लेंगे और 30% कामयाबियाँ जो है वो आपके स्पिन बॉलर्स ले सकते हैं। यहाँ इस विकेट पर औसत रन जो हैं वो 160 से 180 तक होते हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हदसज़दा होता है और गर्म होता है। और मैं आपको बता दूँ, वाज़ेह लाइन ड्रॉ कर दूँ कि हर कप्तान जो है वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगा। पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ के माबेन जो हेड टू हेड स्टेट्स हैं वो कोई भी नहीं है, इसलिए कि दोनों मुल्क पहली मरतबा वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में आमने सामने आ रहे हैं। अगर आप की प्लेयर्स की बात करते हैं तो निकोलस पूरन जो है वो ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं और इन्होंने अभी आईपीएल में भी लखनऊ सुपर जॉयंट्स की तरफ से बहुत ज़ोरदार कारकर्दगी दिखाई है। और बेस्ट बॉलर की बात करें तो आंद्रे रसल किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के ज़बरदस्त बॉलर रहे हैं और अभी हाल ही में आईपीएल में खेल कर अपना आप दिखा कर यहाँ पहुँचे हैं और फुल फॉर्म में हैं। जबकि अलजोरी जोसेफ और अकील हुसैन ये दो बॉलर्स हैं जो फ़र्क डाल सकते हैं इनके बीच में। आज के मैच में दो मंजरनामे हैं। पहला मंजरनामा तो ये है कि वेस्ट इंडीज़ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करे तो पीएनजी जो है वो 130 से 140 रन बनाएगी और इस सूरत में वेस्ट इंडीज़ आसानी से ये मैच जीत जाएगी। दूसरा मंजर ये है कि पीएनजी अगर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का मुजाहरा करती है तो वेस्ट इंडीज़ जो है वो 190 और से लेकर 200 रन तक बना सकती है और इस सूरत में भी वो मैच जीत जाएगी। तो नाजरीन, ये आज का मेरा व्लॉग है, इस पर मुझे आपकी राय दरकार रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।